प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी नीतिमत्ता के ऊपर चलता है। दुखों को जो दूसरों के हैं उन्हें अपना दुख समझने लगता है, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। पर जो आदमी थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद दूसरों के दुख को दुख नहीं समझता, करुणा भाव उसकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पैसा आने के पश्चात वो गरीबों को कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करता है कि उनके दुख दर्द क्या है। ऐसे व्यक्ति सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं पर सचमुच में जीवन की सफलता उन्हें हासिल नहीं हो पाती है। सही मायने में जीवन की सफलता क्या है, जब तक वो ये नहीं समझते तब तक उनका जीवन जीवन नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी। 3 भाई रहते हैं। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ जाता है, फलस्वरूप वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। भीख मांगकर अपना गुजर बसारा करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। मेहनती थे, उद्यमी थे, फिर भी उन्हें कोई काम नहीं देता था। अभागे हैं, जहां पर भी जाते हैं काम करने के लिए उस घर वाले का कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है, ऐसा सोचकर उनको निकाल दिया जाता था। फलस्वरूप अत्यंत दुखी हो चुके थे। आखिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम यह शहर छोड़कर किसी अन्य शहर में जाते हैं और वहां पर अपने गुजर बसारे के लिए कुछ ना कुछ उपार्जन करेंगे, मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। और निकल पड़ते हैं। पद यात्रा करते करते रास्ते में उन्हें एक उच्च कोटि के साधक, जिनकी की दाढ़ी लंबी चौड़ी थी, सफेद और वयस्क होने के पश्चात भी ऐसे चलते थे मानो कोई 15 साल का जवान चल रहा हो। तीनों भाई बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी दुख भरी बातें उन्हें साझा की, सुनाई। सिद्ध महात्मा पुरुष सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा कि एक काम करता हूं, आज से तुम तीनों मेरे धर्मपुत्र हो। तुम मुझे सहर्ष अपना पिता समझ सकते हो। तुम्हारा सुख दुख अब मेरा सुख दुख है। चारों की यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। अचानक एक जंगल के अंदर एक भव्य भवन उन्हें दिखाई दिया। उस भवन के बाहर उपवन में एक सुंदर लड़की फूलों का चयन कर रही थी। सबसे बड़े लड़के के मन में विचार आया, काश ऐसी सुंदर लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊं, और इतना बड़ा महल मुझे रहने के लिए मिल जाए। मैं बहुत मेहनत करूंगा, इसे भी खुश रखूंगा, इसकी खेती बाड़ी का भी मैं ख्याल रखूंगा। बस उसके मन में विचार आने ही थे, वृद्ध के मन मस्तिष्क में घंटी बजती है और समझ जाता है कि बड़ा लड़का क्या सोच रहा है। उसने कहा, बेटा तुम जो सोच रहे हो मैं समझ रहा हूं, चलो इस लड़की से तुम्हारी शादी करवा देता हूं। लड़की के माँ बाप के पास ये चारों जाते हैं। यह बूढ़ा अपने विद्या के प्रभाव से, अपने तेजस्वी वचनों से, इसको वचन सिद्धि भी थी और ये समझ गया कि इस लड़की का विवाह इसी के साथ होने वाला है। उसने प्रस्ताव रखा और कहा कि मेरे तीनों बेटे हैं, आप मेरे बड़े बेटे के साथ अपनी लड़की का विवाह करवा दीजिए। मेहनती है, उद्यमी है, पुरुषार्थी है, आपकी बेटी को हर तरह से सुखी रखेगा। चटमंगनी पट गया, विवाह हो गया। वहां से विदा होते होते बूढ़े ने कहा कि बेटा कभी भी
ये बात मत भूलना कि तुम क्या थे। हमेशा पुरुषार्थ करते रहना, मेहनत करते रहना और हमेशा दूसरों का भला करना। आए हुए गरीब को, आए हुए दरवाजे के ऊपर जो दुखी है, उसके दुख को निवारण करने की चेष्टा करना। अन्याय और अत्याचार कभी मत होने देना। उसने कहा, हाँ पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। अत्यंत सुखी जीवन के साथ में उसका जीवन यापन होने लगा। दोनों बेटों को लेकर यह बूढ़ा आगे की ओर निकला। आगे जाकर एक और नगर के बाहरी सुंदर भवन था और उस भवन के बाहर भी एक सुंदर सी लड़की अपने बालों को संवार रही थी दर्पण के अंदर देखकर। मझले लड़के के मन में विचार आया, काश ऐसी सुंदरी के साथ मेरा भी विवाह हो जाए तो मैं भी अपना जीवन सफल बना लूं। आज तक तो मैं मांग मांग के ही खा रहा हूं, पर मेरे दरवाजे पर जो भी आएगा फिर मैं उसे भी खिलाता रहूंगा। भावना थी, अच्छी भावना थी। बूढ़े ने इसकी भी बात समझ ली और उसका भी विवाह उस लड़की के साथ करवा दिया। वहां से इजाजत लेकर विनम्रता के साथ बूढ़ा अपने सबसे छोटे लड़के को लेकर, जो कि मानस पुत्र था, आगे चल पड़े। बूढ़े ने जाते जाते उसे भी सबक दिया कि बेटा, कभी भी सन्मार्ग का रास्ता मत छोड़ना, हमेशा उसके ऊपर चलते रहना। उसने कहा, हाँ पिताश्री, मैं ऐसा ही करूंगा। आगे जाने के पश्चात एक छोटी सी कुटिया के बाहर एक मलिन वस्त्रों को धारण किए हुए, जिसका आनंद, जिसका मुख देदीप्यमान था, ऐसी सुंदरी अपने आंगन को लीप रही थी गोबर से। सबसे छोटे लड़के के मन में भी विचार आया कि क्यों नहीं मेरी भी शादी, मेरा भी विवाह इस सुंदर सी कन्या के साथ हो जाए। कोई बात नहीं, ये गरीब है तो मैं भी इसके साथ में गरीब ही हूं। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और सुखी जीवन को जीने की कला सीखेंगे, जीवन यापन करूंगा इसके साथ। बूढ़े ने उस बेटी के पास आकर कहा कि बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे माता पिता नहीं, मैं एकाकी हूं। बूढ़े ने प्रस्ताव रखा कि ये मेरा बेटा है और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों विवाहबद्ध हो जाओ। शर्मा गई। उसने कहा, मेरे माता पिता तो है नहीं, अब आप ही हमारे पिता। और इनका भी विवाह संपन्न हो गया। विवाह करने के पश्चात बूढ़े ने कहा कि बेटा, तुम भी अपने न्याय नीति के मार्ग को कभी भी मत छोड़ना। और बूढ़ा वहां से चल दिया। इधर इन दोनों भाइयों ने अटूट मेहनत करके इस तरह के कई बंगले बना लिए, नौकर चाकर, क्योंकि पुरुषार्थी तो थे ही, इतने ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर मेहनत उनके शरीर के अंदर भरी पड़ी थी। जैसे जैसे वो कमाने लगे वैसे वैसे उनका हृदय निष्ठुर सा होने लगा। दीन दुखियों के दुख को देखकर अब उनका मन द्रवित नहीं होता था। फलस्वरूप अपने अहम के अंदर, अपने घमंड के अंदर हमेशा चूर रहते थे। अपने से छोटे को वो कुछ समझते ही नहीं थे। इधर ये सबसे छोटा लड़का अपनी पत्नी के साथ दिन रात मेहनत करता, किसी के खेती में जाकर, और जो कुछ उन्हें मिलता वो इंतजार करते कि कोई मेरी कुटिया के आगे से संत महात्मा निकले, कोई राहगीर निकले जो कि भूखा प्यासा है, पहले हम अतिथि सत्कार करके उनको खिलाए और उसके पश्चात जो भी बचा खुचा है हम खाए और हमारा उदर पोषण करें। ऐसी भावना। दोनों का जीवन सुखी था। ऐसा नहीं कि इनका जीवन सुखी नहीं था, इन दोनों भाइयों का भी जीवन सुखी था, पर वह सुख नहीं था। दिन रात उनको यही चिंता रहती थी कि और ज्यादा हम कैसे कमाएं, और ज्यादा हमारे इस साम्राज्य को हम कैसे बढ़ाएं। बस यही चिंता उन्हें खाए जा रही थी और अपने से छोटों को, अपने से गरीबों को वो नगण्य समझते थे। इस बूढ़े ने सोचा कि चलो एक दिन तीनों बेटों की परीक्षा ली जाए
और घूमते फिरते वो सबसे पहले बड़े बेटे के पास आते हैं। एकदम दरिद्र का रूप धारण करके, दरिद्री ब्राह्मण का रूप धारण करके वे उसके दरवाजे पर पहुंचते और कहते कि बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूं, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बेटे को गुस्सा आया और उसने कहा कि चले आते उठकर मांगने के लिए, अरे तुम हट्टे कट्टे हो, महाराज का वेश धारण कर लिया, बाबा बन गए, तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, तब कहीं जाकर 2 जून रोटी मिलती, उसमें भी सुख मिलता है। 2-4 बातें देना तो दूर रहा, सुना दी और धक्का मारकर उसे बाहर निकाल दिया। बूढ़े के आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसका राजमहल छोड़कर वे बाहर निकले और उन्होंने एक दृष्टि निपात किया, पूरा महल भस्मीभूत हो गया। बूढ़ा आगे आया, दूसरे बेटे के पास पहुंचा। दूसरे बेटे ने भी इसी तरह से उनका तिरस्कार किया, अनादर किया और कहने लगा कि कहां से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो भी उसने कहा। उसने बूढ़े ने कहा कि बेटा तुम ऐसा मत बोलो, अरे कुछ देना नहीं चाहते हो तो मत दो, पर कम से कम अपनी वाणी का तुम दुरुपयोग मत करो, किसी को अच्छे वचन तो बोलो। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत आते हैं हमें ज्ञान देने वाले। और उल्टा ऐसा कहकर उनको भी धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़े ने भी थोड़ी दूर जाकर अपनी दृष्टि निपात उस बंगले की तरफ की। बंगला वहीं पर राख के अंदर तब्दील हो गया। सबसे छोटे बेटे के पास पहुंचे। छोटा बेटा तो इंतजार ही करता था प्रतिदिन कि कोई अतिथि आए तो मैं उनका स्वागत सत्कार करके, उनके चरणों का प्रक्षाल करके उन्हें सुखासन पर बैठाऊं और मेरी पत्नी उन्हें पंखा झुलाए और वे 2 जून रोटी, जो 8 रोटियां बनी हैं उसमें से 2 रोटी वे खा ले, ताकि हमें समाधान मिले, सुख मिले। अतिथि सत्कार, जो कि उस बूढ़े ने जो शिक्षा दी थी वो अक्षरशः उसका पालन करता था। बूढ़ा खुश हुआ, पर बूढ़े के मलिन कपड़े देखकर, गंदे कपड़े देखकर, हालांकि ये कोई धनाढ्य नहीं थे, ये वैसे ही गरीब थे, फिर भी उसके लड़की के पिता के जो कपड़े थे वो निकाल के लाई और कहा कि बाबा जी आप ये कपड़े धारण कर लो, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, फट भी गए हैं। बूढ़ा अपनी कमीज खोलकर दूसरी कमीज पहनने लगा तो एक बहुत बड़ा घाव इस लड़की को दिख गया। उसने अपने पति से कहा कि देखो इस बूढ़े को कितना गहरा घाव है, कितना तकलीफ हो रहा होगा, कितनी त्रासदायी यातना सहन कर रहे होंगे। उस लड़के ने कहा कि बाबा आपके शरीर पे ये घाव कैसा है, और ये तो बड़ा चीस मार रहा होगा, इतना गहरा घाव। उसने कहा कि बेटा बस अब तो मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, इस घाव की वजह से अब मैं कब कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो जाऊंगा मुझे भी पता नहीं है। तो आप इसका इलाज क्यों नहीं करवा लेते, किसी वैद्य को क्यों नहीं दिखा देते? कोई फायदा नहीं, इसका उपाय मैं जानता हूं, पर शायद ये उपाय कोई नहीं करेगा। सबके पास है ये उपाय, पर कोई करने को तैयार नहीं हुआ। कि बाबा आप बताओ तो सही, आपका यदि घाव भर सकता है और उसका उपाय आप जानते हो तो बताने में हर्ज क्या है? कि बेटा कोई फायदा नहीं है, हर एक के पास इस उपाय को करने का सामर्थ्य है, पर कोई करेगा ही नहीं, मुझे पता है। उसने पैर पकड़ लिया और कहा कि नहीं बाबा आप ऐसे नहीं कह सकते हो, आप बताइए क्या उपाय है। उसने कहा कि बेटा कोई व्यक्ति अपने घर को जलाकर भस्मीभूत कर देगा और उसकी राख यदि मेरी इस घाव पे लगाऊंगा तो ये घाव हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगा। तनिक एक सेकंड के लिए इस लड़के के मन में आया कि ये तो असंभव बात है। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने कहा सोचते क्या हो, यह तो हमारा अहोभाग्य है कि हम इनकी जान बचाने में सहायक बन सकते हैं। अरे हम दूसरी झोपड़ी बना लेंगे मेहनत करके, 10 दिन लगेंगे, पर इसकी राख फटाफट बनाओ, आग लगाओ इस झोपड़ी को और इनका घाव पहले मिटा दो। 2 बच्चे थे उनके, उनको बाहर निकाला
और बिना कुछ सोचे समझे इस सबसे छोटे लड़के ने आग लगा दी एक असहाय की सहायता के लिए, एक दुखियारे का दुख दर्द मिटाने के लिए, एक दुखियारे की पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। जैसे ही राख हुई, उसने उस बूढ़े को वह घाव पर राख लगाई, घाव त्वरित भर गया। बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा, सचमुच में तुम महान हो। तुमने तुम्हारे माँ बाप के दिए हुए संस्कारों को अक्षुण्ण बनाए रखा है। और बूढ़े ने कहा कि बस अब मैं जाता हूं, तुम्हारा संसार सुखी रहे। तनिक उन दोनों ने और बच्चों ने देखा कि अब तो हमारा आशियाना जो था वो भी समाप्त हो गया है। और बूढ़ा जैसे ही निकला जाने के लिए और जाते जाते उसने एक नज़र फिर से उस झोपड़ी की तरफ जो कि राख में तब्दील हो गई थी डाली। नज़र डालते ही वहाँ पे भव्य भवन, भव्य महल तैयार हो गया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, कहानी कपोल कल्पित है, कहानी कल्पना लोक पर सजाई गई है, संवारी गई है, पर कहानी ये हमें शिक्षा देती है। सारी कहानियाँ सच नहीं होती है, कहानियाँ हमें शिक्षा देने के लिए बनाई जाती है। दोस्तों, कभी भी न्याय नीतिमत्ता के मार्ग को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी हमारे दरवाजे पर आए हुए दुखियारे का दुख दर्द मिटाने के लिए सतत उद्यत रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से मानवीय गुणों को लेकर हम यदि चलते हैं संसार के अंदर, तो संसार में आना, संसार में जन्म लेना सचमुच में हमारा सफल एवं सार्थक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।